हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में। हमारी टॉपिक चल रही थी जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमने पोषण खत्म किया है। अगला है हमारा क्या, श्वसन। तो चलिए हम श्वसन के बारे में जानते हैं। इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और इसमें कौन कौन सी क्रिया होती है। जैसे अगर एक नॉर्मल शब्दों में हम बोले तो श्वसन क्रिया क्या है, तो श्वसन क्रिया को बोल सकते हैं हम गैसों का आदान प्रदान। कोई भी जीव जैसे ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, या फिर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना, ये श्वसन क्रिया के अंतर्गत आता है। और इससे क्या क्या होने वाली है उस घटनाओं पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो ये क्या है, एक मानव श्वसन क्रिया कैसे करता है। तो देखिए उसमें क्या है, उसमें नासाद्वार पाया जाता है। फिर वो क्या है, यही नासाद्वार और एक मुख गुहा, ये दोनों क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं। जो ग्रासनी के रास्ते, ये ग्रासनी के साथ क्या है, ये कंठ से होते हुए फिर कहाँ आता है, हमारे फेफड़े में। फेफड़े के अंदर श्वास नली से होते हुए कहाँ जाता है, कुपिकाओं में। यहाँ पे इसका श्वसन की जो क्रिया होती है वो संपूर्ण होती है। होने के बाद इसमें क्या क्या होता है, चलिए आते हैं पॉइंट बाई पॉइंट को देखते हैं हम श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन क्रिया वह क्रिया है जिसकी सहायता से जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह जीवन के लिए, यह क्रिया जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन से ही कोशिकाओं में ऊर्जा एटीपी के रूप में या फिर एटीपी का निर्माण करता है। और इसके बाद आता है आपका श्वसन के प्रकार। श्वसन का प्रकार में क्या है, एक आपका एक है आपका बाह्य श्वसन और दूसरा क्या है, अंतः श्वसन। ऐसे तो एक और है, बट क्या है उसको आपको आगे वो आपको मिलेगा। अभी क्या है, आप केवल जानिए बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन के बारे में। बाह्य श्वसन क्या होता है और अंतः श्वसन क्या होता है। तो देखिए पहले हम देखते हैं किसका, बाह्य श्वसन का। बाह्य श्वसन किसे कहते हैं, यह प्रक्रिया फेफड़ों में होती है। यह बाह्य श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ होती है, फेफड़ों में होती है। इसमें वातावरण से ऑक्सीजन रक्त में जाती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ये किसमें होता है, आपके बाह्य श्वसन में। और अगला क्या है, अंतः श्वसन। अंतः श्वसन की क्रिया में कौन सी क्रिया होती है, यह प्रक्रिया रक्त और शरीर के, यह क्रिया रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच होती है। इसमें रक्त से ऑक्सीजन कहाँ आती है, कोशिकाओं में आती है, कोशिकाओं में पहुंचती है। और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल के आता है, फिर वो रक्त में आता है। तो इसमें ये कौन सी क्रिया है, ये अंतः श्वसन की क्रिया है। चलिए, तो आपने क्या जाना, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके प्रत्येक अंगों के बारे में, कुछ पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे क्या है, नासाद्वार। जैसे क्या है, नासाद्वार, इसकी सहायता से क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसकी सहायता से क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, अगर हम अपने श्वसन क्रिया के उपरांत अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक। और अगर हम मुख से सांस लेते हैं तो ये थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। बट क्या है कि हमको ज़्यादा अच्छा किससे पड़ेगा, ये नासाद्वार से। इसमें क्या होता है, इसमें क्या आता है, रोम पाया जाता है, जिससे कोई धूल का कण हो गया या फिर बैक्टीरिया, वायरस, तमाम प्रकार के जर्म्स वगैरह सब वातावरण में उड़ते रहते हैं। तो क्या होता है, उसमें फंस जाता है। इसके बाद एक आता है, उसके अंदर थोड़ा सा जाएंगे तो एक यहाँ पे
नासा द्वार के थोड़ा से अंदर में क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वहां पे धूल कण मिट्टी चिपक जाती है। तो क्या है, इससे क्या होता है, हमको शुद्ध क्या होता है, थोड़ा सा शुद्ध क्या है, हमको ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन के साथ जो सम्मिलित गैसें हैं उनका जब हम वहन करते हैं तो वो हमको मिलता रहता है। तो ये क्या होता है, ये नासा द्वार के द्वारा अगर हम सांस लेते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा पड़ता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, एक तो के नासा हुआ और ये मुख हुआ, ये दोनों का काम मतलब एक ही है, क्या करना कि ऑक्सीजन या फिर उसके साथ अन्य गैसों का क्या है वहन करना या फिर अंदर ग्रहण करना। इसके बाद आता है ग्रासनी। ग्रासनी, ठीक है, तो ग्रासनी के रास्ते क्या है, ये होते हुए कंठ पे जाता है। कंठ का कार्य क्या है, ये देखिए कंठ क्या है, जैसे क्या है हम अगर बोलते हैं तो इस पे कंठ पे थोड़ा सा आवाज लगता है तो हमारी आवाजें क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो कंठ के द्वारा क्या है, यहां से होते हुए फिर कहाँ आता है, ये श्वास नली में, ठीक है। तो श्वास नली में आया, इसके बाद क्या है, यहां से होते हुए फिर चला गया आपके फेफड़ों में, फेफड़ों के अंदर ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या पाई जाएगी, कुपिका कोष पाया जाता है। कुपिका कोष में क्या होता है, ये क्या है, इसमें क्या है, जब ऑक्सीजन आता है, आने के बाद क्या होता है, इसका जब पूर्ण रूप से क्या होता है संचय हो जाता है, तो इसमें क्या है, जब हमको एनर्जी जो प्राप्त होती है, ये प्रत्येक कुपिका कोष जो है ये मिलके रुधिर वाहिकाओं में क्या है, फिर वो ऑक्सीजन चला जाता है, जिससे क्या होता है हमारे रुधिर के साथ पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। फिर वहां से क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो होता है वो कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है फिर आता है, वो फिर क्या होता है बाहर निकल जाता है, या फिर बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। इसमें ये कुपिका कोष और रुधिर वाहिकाओं का ये काम है, क्या करना, केवल ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है। इसके बाद आपका मेन पॉइंट आता है क्या, डायफ्राम, ठीक है। देखिए हम आते हैं किस पे, डायफ्राम पे। डायफ्राम क्या होता है, यह आपकी शरीर और पेट के बीचों बीच एक बड़ी, ये आपकी शरीर और पेट के बीचों बीच एक बड़े आकार की मांसपेशियां है। और इसका कार्य क्या होता है, देखिए जैसे क्या है इसका कार्य, किसका, डायफ्राम की बात कर रहे हैं हम। इसके कार्य में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, जैसे क्या है ऑक्सीजन ग्रहण करना, जैसे हम सांस लिए तो ये क्या होता है, ये डायफ्राम क्या होता है थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और फिर नीचे की ओर क्या होता है, ये थोड़ा सा नीचे की ओर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जिससे क्या होता है फेफड़ों में क्या होती है, हवा खिंच जाती है, जिससे हमारा छाती क्या होता है थोड़ा फूल जाता है। जैसे क्या है, हमने क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ऑक्सीजन को जब ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, ये डायफ्राम हल्का सा नीचे चला जाता है, जिससे हमारा क्या होता है सीना फूल जाता है। इसके बाद और क्या होता है इसमें और क्या होता है, जब हम सांस को छोड़ते हैं, जैसे क्या है खींच लिए फिर सांस को छोड़ रहे हैं, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है थोड़ा शिथिल हो जाता है, फिर ऊपर की ओर थोड़ा सा मुड़ जाता है और क्या होता है फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाती है आराम से। तो हमने क्या देखा कि डायफ्राम में क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद क्या होता है हमारा सीना फूल जाना, और क्या है ये थोड़ा सा डाउन हो जाना, और जब हम ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो क्या होना, थोड़ा सा ऊपर आ जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना या फिर उसको थोड़ा प्रेस करने का काम करता है। तो हमने इसके साथ क्या हुआ, आपका ये श्वसन क्रिया का जो भाग है तो ये क्या होता है यहीं पे खत्म होता है। अगला भाग क्या आएगा आपका, अगला आएगा वहन। तो हमने पिछली कक्षा में देखा था क्या, पिछली कक्षा में पोषण देखा, पोषण के बारे में जाना, और इसमें क्या है थोड़ा श्वसन के बारे में जाने और समझे। अब क्या है हमारी अगली टॉपिक क्या आएगी, अगली टॉपिक आएगी वहन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको लग रहा हो कि कहीं कमी है तो कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।